प्रणाम। काल साइंटिस्ट प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल आज फिर आपके सामने एज दक्षिण्या तत्व गुरु, और हम लोग दक्ष के काल की बात कर रहे हैं। दक्ष के समय में क्या रहता था, क्या चलता था, क्या टेक्नोलॉजीज थी, क्या सिस्टम था, क्या सोशल फैब्रिक था, इन चीजों पर हम थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं आजकल। हमें आज का दिन जो है 17 तारीख है आज, और जून का महीना है, और बहुत ही विशिष्ट तिथि है आज की। केतु और सूर्य, 7 केतु और 1 सूर्य। तो समझो केतु के ऊपर सूर्य बैठ गया तो धर्म चमक रहा है। धर्म की के ऊपर सूर्य की रोशनी डायरेक्ट गिर रही है। सूर्य की पूरी ऊर्जा उसके ऊपर, केतु के ऊपर है। यानी धर्म की स्थापना का, ज्ञान बांटने का सर्वोत्तम दिन कह सकते हैं आज इसको, क्योंकि शुक्राचार्य का महीना है जून। तो इसलिए मुझे लगा कि आज के दिन तो लाइव करना ही चाहिए। कल किया नहीं मैंने, पहले तो 2-3 दिन किया, पर कल नहीं किया क्योंकि कल 7 तारीख थी, शुक्र के ऊपर केतु था, तो वो कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है। शुक्र के ऊपर अगर केतु बैठेगा तो शुक्र से कुछ भी करवा सकता है वो, गलत काम ठीक काम। केतु इतना पावरफुल एंटिटी है कि वो किसी से कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी। तो केतु अगर के 16 तारीख थी ना, केतु 6 और 1 7, तो आज 7 और 1 8 शनि है। केतु के सिर पे सूर्य बैठा है और दोनों को शनि कंट्रोल कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा दिन है आज का। तो मुझे लगा कि आज थोड़ी सी बातें की जाए, थोड़ी सी ज्ञान, दक्षिण्या के समय में, दक्ष के समय में जो ज्ञान था उसके बारे में चर्चा की जाए। आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं कि दक्ष के बड़े भाई कौन थे। बड़े भाई समान, गुरु कह सकते हैं उनको। 3 अश्विनी कुमार उस समय में उपस्थित थे। चारों वेद, सनत कुमार, नारद तपस्या सिखाने का काम करते हैं। नारद को हमने खाली पत्रकार कह दिया कि जानकारी इधर से उधर करते हैं, ऐसा नहीं है। वो तपस्या के प्रोसीजर सिखाते हैं। नारायण 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 करके दिखाया गया उनको। तो वो तपस्या कर रहे हैं नारायण प्राप्ति की। अश्विनी कुमार पूरा का पूरा लाइफ मैप रीडिंग का ज्ञान, सारा का सारा लाइफ मैप रीडिंग का ज्ञान अश्विनी कुमारों का दिया हुआ है, और सारा का सारा भौतिक ज्ञान, मांत्रिक ज्ञान वेदों में दिया हुआ है। तो सनत कुमार, तो उस समय के आप पॉपुलेशन को समझो, उस समय के सोसाइटी को समझो, तो सर्व ज्ञान उपलब्ध सोसाइटी थी उस समय में। और 11वीं कन्या जो बनाई थी ब्रह्मा जी ने, वो उसको तो सारी चीजें उपलब्ध थी। क्यों? अश्विनी कुमारों को। अब यहां पर ना सनत कुमारों का जो ज्ञान है वो तो सबके लिए था, जनरल, लेकिन अश्विनी कुमारों का ज्ञान को हमें समझना होगा। अश्विनी कुमार ने हार्ट बीट, यानी नब्ज ज्ञान, हार्ट बीट का सारा ज्ञान। और हार्ट बीट जो है सबकी अपनी अपनी होती है, पता है आपको? ऑब्वियस है ना ये कि हार्ट बीट सबकी अपनी अपनी होती है, होगी ही ना। पर इस हार्ट बीट के अपने अपने होने का अभिप्राय क्या है, मतलब क्या है, वो किसी ने समझने की कोशिश ही करी नहीं। बहुत लेट स्टेज में आयुर्वेद आया, समुद्र मंथन के समय में आया था। और मैं जब दक्ष की बात कर रहा हूं, समुद्र मंथन से कहीं पहले
पता नहीं कितने युगों पहले, महायुगों पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो हार्ट बीट जो है वो पर्सनल है। उसका मतलब क्या है भाई? हार्ट बीट का मतलब हमें समझना ही होगा। तो हार्ट बीट पुरुष की, हार्ट बीट कन्या की और हार्ट बीट फीटस की, 3 एंटिटी हो गई, 3 प्रकार की एंटिटी हो गई जो दुनिया में उपलब्ध रहती है, हर समय रहती है, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। इसीलिए कहा गया 3 का खेल जीवन में ना आए अनमेल। 3 का खेल जीवन में कभी ना आए अनमेल। तो 3 में एक पुरुष, एक स्त्री कन्या और एक प्रेग्नेंट फीमेल, यानी जिसके अंदर बच्चा है, गर्भ है, गर्भ ठहरा हुआ है। समझे कि नहीं? कि ये 3 तरह के, और अश्विनी कुमार, और तीनों अश्विनी कुमारों ने, एक ने पुरुष का ज्ञान, पुरुष की हार्टबीट का ज्ञान, एक ने स्त्री की हार्टबीट का ज्ञान, कन्या की हार्टबीट का ज्ञान, और एक ने गर्भ ज्ञान। गर्भ में क्या स्थिति होती है, कैसी हार्टबीट, क्या स्टडी है हार्टबीट की, वो सब ज्ञान तीसरे अश्विनी कुमार ने दिया। आज मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं? तो मेनली मेरा जो पर्पस है आज के दिन इन बातों को करने का, कि हम अपनी भाषा से कैसे अपने आप के कर्मफल कमाते हैं। वो कहते हैं ना कि जो लाया हूं खर्च है करने, बढ़े ना मां तुम देना साथ। मां से कहा गया है, क्योंकि बच्चा गर्भ में मां के पास है, और मां अगर उल्टी सीधी हरकतें करेगी तो वो सारे कर्मफल बच्चे के भी बढ़ेंगे। बच्चा सीखता है गर्भ में, अभिमन्यु एग्जाम्पल है। तो मां सो गई थी और अर्जुन ने आगे नहीं बताया, तो नुकसान किसका हुआ? अभिमन्यु का ही तो हुआ, बच्चे का ही तो नुकसान हुआ। मां को कोई फर्क नहीं पड़ा, पिता को कोई फर्क नहीं पड़ा, पर खोया किसने? अपना बेटा। अगर खोना ही था तो पैदा क्यों किया? तो इसका मतलब महाभारत काल में भी इन चीजों का ज्ञान नहीं था। आयुर्वेद प्रचलित था महाभारत के समय में। समुद्र मंथन त्रेता युग में हुआ था। सतयुग के एंड में और त्रेता युग के बिगिनिंग में, मतलब ओवरलैप पीरियड में। तो अब हार्ट बीट बोलने से डिस्टर्ब हो जाती है। आप बोलते हो तो आपकी हार्ट बीट काम कर रही है, यानी हार्ट बीट ही आपको एनर्जी दे रही है बोलने की। हर चीज में हार्ट बीट कनेक्टेड है। आपकी पूरी शरीर की क्रियाएं हर तरह की 100% हार्ट बीट ड्रिवन है, क्योंकि हार्ट को ऊर्जा का जनरेटर कहा गया है। हार्ट को ऊर्जा का जनरेटर कहा गया है। एनर्जी डेवलप करता है, एनर्जी जनरेट करता है। और ऑपरेटर कौन? फ्यूल। फ्यूल कहां से आता है? तो ब्रीदिंग से फ्यूल आता है। एक्चुअली ब्लड है, ब्लड का यूज करके जनरेटर बनता है, बट वो ब्रीदिंग से, जो ये है अपना ब्लड है, वो ब्रीदिंग की एनर्जी से मूव करता है। विष्णु एनर्जी कही गई है उसको, कृष्णांश एनर्जी। तो हार्ट बीट जो है जनरेट कर रही है एनर्जी, और ऑपरेट कर रहा है आपका नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क, जो एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर करता है। वो है न्यूरल नेटवर्क। तो उसको हम ऑपरेटर कह सकते हैं, क्योंकि वो श्वास से चलता है। और डिस्ट्रॉयर क्या है? लंग्स।
आपकी बॉडी के 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं वो इस तरीके से चलते हैं। जनरेटर, हार्ट जो कृष्णांश तत्व से चलता है, कृष्णांश ऊर्जा से चलता है। न्यूरल नेटवर्क जो विष्णु ऊर्जा से चलता है। और डिस्ट्रॉयर जो आपकी श्वास प्रक्रिया से चलता है। लंग्स, डिस्ट्रॉयर है आपके लंग्स। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका लंग्स। इसीलिए एक्चुअली कहते हैं ना कि हार्ट 24 घंटे काम करता है, तो एक्चुअली लंग्स 24 घंटे काम करते हैं। दे वर्क मोर देन हार्ट बीट, दे वर्क मोर देन हार्ट। तो लंग्स जो है वो डिस्ट्रॉयर है, और आप लंग्स को ही डिस्ट्रॉय करने में लगे रहते हो। सिगरेट पीते हो तो क्या होता है, सारी जो हवा है वो लंग्स में जा रही है। वो धुआं लंग्स में जा रहा है, पोल्यूशन लंग्स में जा रहा है। हर चीज, तुम्हारी सारी एक्टिविटी, अगर तुम्हारे लंग्स डिस्ट्रक्शन का काम ठीक से करें तो आपके हार्ट पर कभी भी कोई प्रॉब्लम आ नहीं सकती, नेवर एवर। ये लंग्स का जो डिस्ट्रक्शन का फंक्शनिंग है वो पुअर हो जाती है, स्लो हो जाती है। स्लो क्या हो जाती है, मर जाती है, इन्फेक्टेड हो जाती है। पुअर, और वो तो फंक्शनिंग पुअर हो ही गई जब इन्फेक्शन हो गया। तो अब यहां पर गेम क्या है कि कन्या जगत, उस समय में ना विवाह नहीं हुआ करते थे। दक्ष के समय में विवाह नहीं हुआ करते थे। कन्या अपनी मर्जी से चुन लेती थी। मतलब कन्या की टोटल मर्जी कन्या की चलती थी उस समय में। पुरुष का काम होता था अपने आप को ऐसा रखे कि कन्या उसको चुने। अब समस्या क्या है कि अभी विवाह का जो कंसेप्ट पुश किया गया सोसाइटी में, वो किसने किया ये समझना ही होगा हमें। जो भी लड़कियों के दुश्मन हैं उन्होंने किया होगा, पक्की बात है ये। जो भी फीमेल के दुश्मन हैं उन्होंने ये कॉन्सेप्ट प्रमोट किया होगा विवाह का। जिन्होंने भी जिनको भी अपनी मां को दुश्मन दिखाई दी होगी, अपनी माता ही दुश्मन दिखाई दी होगी, उन्होंने ही इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया। क्यों? क्योंकि मेल अपनी तैयारी तो करता नहीं है, पुरुष ने क्या करना है उसको पता नहीं है अपने आप को तैयार करने के लिए कि फीमेल उसको चुने। तो उसने कंपटीशन रखवा दिया, सारे मूर्खता भरे काम। दक्ष के समय में ये नहीं होते थे। दक्ष के समय में कन्या की मर्जी होती थी टोटल। और कन्या जिसके पास 6 सेंस ऑर्गन्स हैं और 6 ही कर्म फंक्शनल ऑर्गन्स हैं। पुरुष के पास मात्र 5 हैं, कर्म के भी और सेंस के भी। तो किसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को ठीक रखने के लिए? ऑब्वियसली पुरुष को। और पुरुष को डिपेंडेंट रहना ही पड़ेगा फीमेल के ऊपर। तो उसने ये रास्ता निकाल लिया, विवाह का रास्ता निकाल लिया पुरुष ने, कि जबरदस्ती कन्या को बांध लिया। और सारी सोसाइटी नुकसान के अंदर भरती चली गई, सारी सोसाइटी पोल्यूटेड होती चली गई। क्या कोई आप सोच करके देखो
कि शक्तिहीन प्राणी किसी शक्तिशाली प्राणी को वो कंट्रोल कर सकता है क्या? समझकर देखो, कितनी सिंपल सी बात नहीं समझ पा रहे हम लोग कि कोई भी शक्तिहीन प्राणी शक्तिशाली प्राणी को कैसे नियंत्रण में ला सकता है? कभी भी नहीं ला सकता, कभी भी नहीं, नेवर एवर, संभव ही नहीं है। तो उसने क्राइम करना शुरू कर दिया, पुरुष ने स्त्री के ऊपर क्राइम करना शुरू कर दिया। क्राइम अगेंस्ट वुमेन कम क्यों नहीं हो रहा है, ये समझना ही पड़ेगा कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन कम क्यों नहीं हो रहा है कि पुरुष ने अपनी बेहुदा अकल लगा करके स्त्री को ही स्त्री का दुश्मन बना दिया, मां ही बेटी की दुश्मन हो गई। मां ने बेटियों को सिखाना बंद कर दिया, टोटल बंद कर दिया, भाड़ में जाओ, जहां मर्जी सीखो, जो मर्जी सीखो, घर से फेंक दिया बाहर निकाल के। तो बेटी मां को कैसे वो दे देगी, रिस्पेक्ट दे देगी? दे ही नहीं सकती, देना सिखाया ही नहीं, मां ने अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं, बाहर फेंक दिया सड़क पे। और नाम पुरुष का लगा दिया कि उसका बाप ये कह रहा है, उसके बाप ने ये कहा, उसको बाप ने कहा नहीं इसको स्कूल भेजो, नाम पुरुष का लगा दिया। वो स्त्री समझदार है ही, स्त्री के पास 6 इंद्रियां हैं, 6 ज्ञानेंद्रियां हैं। वो पुरुष की बात सुनती है, वो बताओ उसकी किस्मत, वो उस पुरुष की किस्मत ही फूट जाएगी। तो पुरुष ने धीरे धीरे उसकी एक इंद्री को ही खत्म कर दिया, इतना इन्फेक्शन डाल दिया उसके अंदर, क्योंकि पुरुष ने अपने आप को तो ठीक, उसको पता ही नहीं है क्या करना है, उसको ज्ञान है ही नहीं, तो उसने अपना सारा पॉल्यूशन स्त्री को डाल दिया। और आज सबसे ज्यादा बीमार स्त्री है। महिला है, क्या करें, कोई हल नहीं है। अब सिचुएशन ये हो चुकी है आज की तारीख में कि स्त्री मानने को ही तैयार नहीं है कि वो ठीक हो सकती है। उसने ये डिसाइड ही कर लिया कि नहीं, मुझे तो बीमार ही रहना है। उस बेचारी ने अपने आप को इतना खत्म कर लिया, इस लेवल तक मर गई वो कि उसकी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई। आज की लड़कियां, टीनेजर, आप कैलकुलेट करो, हिसाब लगा के देखो वर्ल्ड में कि टीनेजर लड़कियां कितना सुसाइड कर रही हैं। लड़कियों ने विवाह करने को मना कर दिया। क्यों कर दिया मना? क्योंकि उनको पता है पुरुष किसी काम का नहीं है और वो सीखना भी नहीं चाहता। ईगो, सीखना चाहता नहीं, समझना चाहता नहीं, रूल करना चाहता है। रूल किस पर? अपने से ज्यादा शक्तिशाली पर रूल करना चाहता है। आप देख लो, भारत, पूरी पृथ्वी भारत थी दक्ष के समय में। दक्ष के समय में ही इस पृथ्वी का नाम भारत रखा गया था। पता है आपको? आप इस बात को मानोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि भारत शब्द का अर्थ समझो, आभा युक्त, आभा से भरी हुई, रत मतलब भरी हुई, और भा मतलब चमक, चमक से भरी हुई। मणि, पृथ्वी जो है एक मणि है, और उसको क्या बना दिया? मिट्टी बना दिया। आपने कभी रेत को देखा है धूप में कैसी चमकती है? चांदी जैसी। और उसको हमने मिट्टी बना दिया, पेड़ लगा लगा के। मूर्खता देखो हमारी कितनी है, हम पेड़ लगाते हैं, हमें मतलब पुरुष की तो हद ही हो गई। वो पेड़ लगा रहा है कि मुझे छाया चाहिए, यानी उसने अपना इन्फेक्शन ठीक करना ही नहीं है। इन्फेक्शन ठीक करने के लिए सूर्य की रोशनी है, सूर्य दे रहा है इन्फेक्शन को फ्री,
इन्फेक्शन से फ्रीडम के लिए, और पेड़ लगा दिए कि हमें छाया चाहिए। उसको पालने में जिंदगी बर्बाद कर दी, खत्म कर दी। इन्फेक्शन से भरा रहा और अपना सारा इन्फेक्शन कन्या को ट्रांसफर कर दिया, बीवियों को, बेटियों को, बहुओं को, सबको ट्रांसफर कर दिया। बेटों को इन्फेक्शन हटाने का तरीका नहीं सिखाया, इन्फेक्टेड रहने का ही सिखा दिया, और कैसे कैसे प्रोसीजर्स डाल दिए उसकी जिंदगी में कि वो इन्फेक्टेड ही रहे। इमेजिन हम कहां जा रहे हैं। दक्ष के समय में यह सब कुछ नहीं था। जंगल होते थे, पर जंगल जहां होते थे वहां पे इंसान नहीं जाता था। क्यों नहीं जाता था? वो कभी मार के नहीं खाते थे। छाया के लिए उन्होंने कभी पेड़ नहीं लगाए, कभी भी, नेवर एवर। पृथ्वी से ज्यादा 6 फुट की हाइट, 10 फुट मैक्सिमम, या फिर ऐसे चीजें जिसकी छाया नहीं होती, बांस, ऐसे चीजें लगाया करते थे पहले। बांस का प्लांटेशन करो तुम, छाया बांस के उससे लो। पेड़ के नीचे बैठ के जो छाया लग रहे हो वो आपकी बीमारियों को बढ़ा रही है, वो इन्फेक्टेड है, पॉल्यूटेड है। पेड़ के नीचे जो आपको हवा मिलती है वो पॉल्यूटेड है। बांस से आप छप्पर बनाओ, और सूखी घास डालो। सूखी घास सांस नहीं लेती है, इसलिए पोल्यूशन नहीं देती है। और 6 फुट से ऊंचा, 6 या 7 फुट, मतलब मैक्सिमम 10 फुट से ऊपर का पौधा नहीं होना चाहिए। अनाज, ये समझना ही पड़ेगा हमें। एग्रीकल्चर को निश्चल खेती में बदलना ही पड़ेगा। पंचगव्य, त्रिगव्य, पहले जो है खेती होती थी 3 गव्य को यूज करके होती थी। दूध, गोबर और मूत्र गाय का। एक तो योनि है गाय। अब देखो, गाय में फर्क समझना होगा आपको, गाय की फर्क बता रहा हूं मैं आपको। एक तो योनि है जो गाय है, गाय की योनि वाली गाय, और एक है जिसको देसी गाय कह देते हैं हम लोग। अब मुझे पता नहीं देसी गाय देसी है भी या नहीं, मेरे को गाय के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है कि वो उसकी ब्रीड के बारे में। पर एक गाय है जो हम लैब में बना सकते हैं। गोस्वामी ब्राह्मण, गोस्वामी यानी गाय के स्वामी, जो वो थे शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य 2500 साल पहले, वो गोस्वामियों का ग्रुप रखते थे अपने साथ। उनका जो वो था, समूह था जिसमें वो चलते थे, वो गोस्वामी कहलाते थे। कारण कि वो अपने लिए गाय तैयार वहीं कर लेते थे जहां वो बैठते थे, हवन करके, यज्ञ करके। गोस्वामी जो यज्ञ करते थे उसका रिजल्ट होता था गाय, पर वो वाली गाय नहीं थी, योनि वाली गाय नहीं थी। आपने सुना होगा, आजकल सुनते हो ना, जर्सी गाय और देसी गाय और फलाना गाय और ठिकाना गाय। उस समय में बैल नहीं होते थे, बैल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उस समय में पुरुष ही खेती करते थे, और वो इतने शक्तिशाली होते थे कि अपने हाथ से ही धरती में जगह बना लेते थे बीज डालने की। उनको किसी औजार की जरूरत नहीं पड़ती थी।
ज्यादा से ज्यादा लकड़ी या बांस, उसका जो भी उपयोग हो सकता था, बस। पौधे की लकड़ी कोई लकड़ी थोड़ी होती है। तो बांस का उपयोग करते थे। और त्रिगव्य से खेती होती थी। बहुत आसान है, बहुत सिंपल। अरे आप जमीन के ऊपर इन 3 गव्यों का एक पर्टिकुलर रेशो है, उसको रेशो को मिला के अगर आप जमीन के ऊपर डाल दो, उसमें बीज डाल दो, बात खत्म। आपको जमीन छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, मिट्टी मिलाने की तो जरूरत ही नहीं है। गोबर, मूत्र और दूध गाय का, वो अपने आप में सफिशिएंट है हर प्रकार की खेती के लिए और आपको जीवन जीने के लिए। उसका दूध आप पी भी सकते हो, उसके बच्चे भी पी सकते हैं, और आप घास उगा सकते हो। वो गोबर में घास अपने आप ही लग जाती है, कहते हैं। अगर आप गोबर फैला दो धूप से, घास उग जाएगी। वो घास जो वो नंदी होते थे, जो ऑक्स वो कहते हैं ना, सांड जिसको कहते हैं, वो होते थे, वो खाते थे। गाय खाती थी उसको और दूध देती थी। और आप जहां पर आपको मन करे वहां पे आप वो कर लो, खेती कर लो, अनाज उगा लो, क्या प्रॉब्लम है। 84 लाख योनियों में पेड़ पौधे सब थे। वो कहते हैं ना, आजकल कहावत नहीं सुनी आपने क्या, कि अगर आप जमीन को खाली छोड़ दोगे, खेत को खाली छोड़ दोगे, तो कुदरत उसको, प्रकृति उसको घास फूस से भर देती है। इसका अर्थ क्या है कि घास तो अपने आप हो जाती है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और गाय और नंदी खाएंगे, आपको दूध देंगे, दूध का उपयोग करो। दूध की मात्रा इतनी हो जाती थी कि उसको पूरा परिवार आराम से, एक गाय पूरा परिवार आराम से, और जगह भी ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ी सी जगह, कितनी, 500 गज, 1000 गज, 1000 गज भी नहीं चाहिए, पर पर्सन 100 गज लगा लो आप, 90 गज पर पर्सन, 90 मीटर की जगह चाहिए पर पर्सन। खेती बाड़ी टोटल हर काम के लिए, जिंदगी को बेस्ट बिताने के लिए। तपस्या भी हो जाएगी उसमें, मंदिर भी बन जाएगा उसमें। गाय भी पल जाएगी उसमें, खेती भी हो जाएगी उसमें। तो दक्ष के समय में यह चलता था। अब जो है निश्चल दुनिया बनाने का शुरू हुआ कलयुग के गोल्डन पीरियड से। दक्षिण्य संवत 2006 से शुरू हुआ था। तो 2006 से दक्ष के समय की सारी टेक्नोलॉजीज अब उपलब्ध हैं, टाइम टेस्टेड। 20 साल से टेस्टिंग हुई उनकी, उपयोग करके देखा लोगों ने। और उसमें सबसे पहले यूज हुआ श्वास, न्यूरल नेटवर्क को ठीक करने का सिस्टम। न्यूरल नेटवर्क को ठीक करने का सिस्टम है श्वास की प्रक्रिया, हवा नहीं, श्वास की प्रक्रिया। क्योंकि श्वास की प्रक्रिया पे डिपेंड करेगा कि आप जो कृष्णांश ऊर्जा है वो अंदर ले गए या नहीं ले गए, क्योंकि काम कृष्णांश ऊर्जा ने करना है। तो श्वास प्रक्रिया आपका ऑपरेटर हो गई। और लंग्स आपके रिसाइकिल हांडी हो गई। और हार्ट आपका जनरेटर हो गया। यानी अगर हम कंपोनेंट पे जाएंगे तो हार्ट आपका जनरेटर हो गया और लंग्स आपके डिस्ट्रॉयर हो गए। और पूरा न्यूरल नेटवर्क
पूरा न्यूरल नेटवर्क, हर तरह की आपकी जो अंदर वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, नसें हैं, और क्या कहते हैं उसको, जो भी कहो, न्यूरल नेटवर्क, एनर्जी ट्रांसफर, ब्लड मूवमेंट, फूड मूवमेंट, एयर मूवमेंट, एवरीथिंग। विष्णु एनर्जी, जो आपकी जो ये चलते हैं ना, ये विष्णु एनर्जी से चलता है आपका सारा सिस्टम। और पुरुष में विष्णु एनर्जी की इतनी कमी है कि कोई हिसाब नहीं। उसको विष्णु एनर्जी प्राप्त करने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़े। वो जो तपस्या कहा गया है ना, जिसको इतनी मेहनत की जरूरत है कि आपको अंदाजा भी नहीं है, पुरुष को करनी पड़ती है। पुरुष इसीलिए भाग गया कि उसको लगा यार मेहनत करने का क्या फायदा, स्त्री को बेवकूफ बना लो। और स्त्री बेचारी, वो पुरुष पर डिपेंडेंट, तो स्त्री चलना पड़ा उसको उस हिसाब से। स्त्री एक वो एंटिटी है जो कि हैप्पीनेस प्रोड्यूस करती है, जो कि इमोशंस को प्रोड्यूस करती है। प्रोडक्शन हाउस 33 करोड़ देवी देवता बताए गए हैं, 1 करोड़ देवता हैं और 32 करोड़ देवियां हैं। सोचो, तो उसी हिसाब से भी अगर आप लगाओ तो 32 गायों के पीछे एक नंदी, एक सांड काफी था। ये 32 का जो बहुत महत्वपूर्ण है, वही 16 और 16 32 दो चंद्रमा। हेक्साडेसिमल सिस्टम में 16 का वो होता है ना, हेक्साडेसिमल में 16 1 से लेके 16 तक जाता है, तो 32 यानी 2, 16 16 2 हो गए, तो 32 चंद्रमा का वो है। तो जो फीमेल का साइकिल है वो 32 दिन का सही होना चाहिए। मैं कलयुग में शायद कम हो गया होगा, वही सतयुग में जो फीमेल का साइकिल होता है, मेंसेस का साइकिल, वो 32 डेज का होता होगा। और त्रेता युग में 31, ऐसे करके एक एक 2 दिन के हिसाब से कम होता चला। आप वो देखो, गणित देखो, कलयुग जो है 4 लाख साल का है, द्वापर युग 8 लाख साल का है, दुगना हुआ। त्रेता युग 12 लाख साल का और सतयुग 16 लाख साल का। तो इसी गणित के हिसाब को लो आप, इसी गणित के हिसाब से आप सोच लो कि चीजें कैसे चलती होंगी। तो हो सकता है फिर ये 32 में गलत कह रहा हूं, साइकिल के हिसाब से, काल के हिसाब से। एक्चुअली महाकाल की गणना और ज्योतिष, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। ज्योतिष और महाकाल की गणना जो है, गणित, वो अलग अलग है। महाकाल की गणना जो होती है, काल की गणना वो होती है प्लैनेट्स वगैरह पे हिसाब से, कुछ तो मूवमेंट के ऊपर है। पर ऊर्जा की गणना महाकाल से नहीं हो सकती। ऊर्जा की गणना महाकाल से नहीं हो सकती। हां, ऊर्जा के पॉइंट्स हैं, धरती पर जगह जगह ऊर्जा के पॉइंट्स हैं, तो वहां पर स्वयंभू शिवलिंग उत्पन्न हो जाते थे अपने आप। वो भी कुछ गणित है, वो विष्णु का गणित है, मुझे नहीं मालूम है उसके बारे में कुछ। मैं तो विष्णु ऊर्जा और कृष्णांश ऊर्जा की बात कर रहा हूं मेनली। मंगल ग्रह जैसे चंद्रमा जो है वो ब्लू ब्रिजो एनर्जी पे काम करता है। सूर्य सारी हर प्रकार की ऊर्जा सूर्य देता है, पर समय अलग अलग है। महाकाल का गणित इसलिए चाहिए
कि सूर्य किस समय में कौन सी एनर्जी दे रहा है, इसका ज्ञान तो शाम को 4 बजे 7 बजे तक ब्लू ब्रिजो एनर्जी देता है सूर्य, सुबह पिताम्बरो एनर्जी देता है 4 बजे से 7 बजे तक। वो गणित है, टाइम का हिसाब किताब मैं बता सकता हूं, पर एग्जैक्ट टाइम बताना पड़ेगा, तो उसके लिए मेरे को किताब देखनी पड़ेगी अपनी। और विष्णु का गणित अलग है, महाकाल का गणित अलग है, महाविष्णु का गणित अलग है। महाविष्णु का गणित चलता है अणु 24 पर, और महाकाल का गणित चलता है पॉइंट ऑफ एनर्जी और ग्रहों की स्थिति पर, ग्रहों की मूवमेंट पर। इसीलिए विष्णु को फादर ऑफ टाइम कहा गया है, महाविष्णु को, और महाकाल को मास्टर ऑफ टाइम कहा गया है। दोनों में फर्क है। महाविष्णु जो है वो फादर ऑफ टाइम है, और महाकाल जो है वो मास्टर ऑफ टाइम है। फादर ऑफ टाइम, मास्टर ऑफ टाइम। तो दक्ष के समय में सिर्फ महाविष्णु का वो चलता था गणित, विष्णु का गणित चलता था। रामायण काल में वशिष्ठ ने मुहूर्त निकाला था, यानी महाकाल का गणित शुरू हो चुका था। कब शुरू हुआ ये मुझे नहीं मालूम, पर शुरू हो चुका था। नेचुरली बीज बने होंगे, बीज के बाद उससे फल निकले होंगे, फूल निकले होंगे, उसके बाद ही शुरू हुआ होगा महाकाल का गणित। उससे पहले तो नहीं होगा, उससे पहले तो महाविष्णु का था ही। अणु 24 का गणित चलता था पहले। तो अब नारी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी। आज की जो हमारी गवर्नमेंट है, भारत सरकार, वो इसी पर काम कर रही है, पर दिशा अभी ठीक नहीं है। दशा ठीक होगी तो दिशा ठीक होगी तो दशा अपने आप ठीक हो जाएगी। पर भारत सरकार जो काम शुरू किया उन्होंने, जो कि पूरी पृथ्वी पर कोई समझ ही नहीं पाया, तो दशा ठीक करने का काम कर रही है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि दशा की जगह अगर दिशा ठीक करने का काम किया जाए तो दशा अपने आप ठीक हो जाएगी। और दिशा ठीक करने के लिए अणु 24 का गणित उपयोग करना ही होगा। निश्चल दुनिया की बनेरा, ओम क्लीम निश्चल दुनिया की बनेरा, जो भी टांग अड़ाए हो जाए वो स्वाहा। अब यह मंत्र चल रहा है पिछले 3-4 महीने से, शायद 6 महीने से आया होगा। और ये सबको कम से कम 3 बार सुबह, 3 बार शाम को करना ही चाहिए। 6 बजे के बाद, सुबह 6 बजे के बाद, शाम को 6 बजे के बाद। ओम क्लीम निश्चल दुनिया की बनेरा, जो भी टांग अड़ाए हो जाए वो स्वाह। यह है नेगेटिविटी किल करने का तरीका। अपने वो कहते हैं ना, सर्व विश्व का कल्याण हो। जो हमारे यहाँ पे भारत में, भारतीय संस्कृति में एक वो वाक्य बोला जाता है जिसमें कहा जाता है विश्व का कल्याण हो। कुछ तो वो पूरा मेरे को आता नहीं है, क्योंकि मैंने कभी कोशिश नहीं करी समझने की, पर वो बोला जाता है। तो उसमें उससे नेगेटिविटी नहीं मरती, जो नेगेटिव सोच है वो नहीं मरती। हम बोल देते हैं पर अपने अंदर से ही नेगेटिव सोच नहीं खत्म होती। कलयुग है तो कलयुग के अंदर जो मंत्र चलेगा, जो दोहा चलेगा, मंत्र कह लो इसको, दोहा कह लो, जो भी जो चाहो कह लो। ओम क्लीम निश्चल दुनिया की बनेरा, जो भी टांग अड़ाए, जो भी, मैं भी अगर टांग अड़ाऊंगा तो मेरी टांग हो जाए वो स्वाहा। इसका जाप सुबह 3 बार, शाम को 3 बार हर स्त्री को
जरूर करना चाहिए। हर कन्या को, टीनेज कन्या को बहुत बहुत जरूरी है, और पुरुष करेगा तो उसको भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा और बहुत कुछ है, पर वो सबका सब अपनी हार्ट बीट पर डिपेंडेंट है। तो आप अपने 24 अणु 24 के गणित को समझो और फिर करोगे तो आपको लाभ होगा, नहीं तो नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, और आगे की आपको जानकारी इस विषय में मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय कृष्णेंद्र, जय जय कृष्णेंद्र।